योगी जी वो उत्तर प्रदेश से एमपी नहीं है, उसकी सदस्यता कब छीनी जाएगी? अगर यहाँ छोटा सा मामला भी कुछ हो जाता है तो सदस्य छीनने का काम करते थे। सुरक्षित नहीं हूँ, मुझे कस्टडी में मार दिया जाता है या मेरे ऊपर गोली चला दी जाएगी तो फिर उत्तर प्रदेश कैसे चलेगा? उत्तर प्रदेश ऐसे ही शूट गन करा के किसी को मरवा दिया, किसी को गोली चलवा दी, यही चलता रहेगा। अतीक कहाँ थे? जेल में थे, नहीं देते। अगर उनको बाहर निकाल के मरवा दोगे तो फिर कानून का क्या फायदा? कानून की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं, फिर आप ये सवाल कर रहे हैं मेरे से। इतना डर हो जाएगा देश के अंदर अगर कोई बीजेपी के खिलाफ कोई देशभक्त उसको जो देश का गद्दार बता दिया जाएगा। ऐसे चलता है क्या देश? कैसे चलाएंगे आप लोग? देख रहे हैं जिस तरह जो है लगातार जो मीडिया में चल रहा है, लोग भी कह रहे हैं कि अब मुख्तार की बारी आ गई है, अब अतीक खत्म हो गया, मुख्तार की बारी है। देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर, देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो माफिया ख़त्म नहीं कर रही है, वो लोगों के अंदर दहशत पैदा कर रही है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पुलिस कस्टडी के अंदर 3 लोग आकर उनको मैं आतंकवादी कहने का काम करूंगा। 3 लोग आते हैं पुलिस कस्टडी में, इतने पास से आकर शूट कर देते हैं। तो उन लोगों को कौन माफिया, वो माफिया नहीं थे क्या? अतीक को मारने वाले माफिया। अगर अतीक के खिलाफ में केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं, मैं मानता हूँ 137, 140, 150 केसेस हैं, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? कानून अपने हिसाब से करेगा या फिर किसी को इजाज़त है कोई आकर गोली चला दे? हम ये कह रहे हैं देश के अंदर कानून से देश चलेगा, गुंडागर्दी से देश नहीं चलता। और सुनिए, देखिए रूल ऑफ लॉ की जो हत्या इस सरकार ने की है वो पूरा भारत देश समझता है कि इस तरीके से, चाहे वो अतीक की बात हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी की बात हो, चाहे वो आज़म खान की बात हो, जो मुस्लिम लीडर्स हों, जो हक की आवाज़ भी उठाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम करते हैं। लेकिन आज ब्रजभूषण जिसको पूरा देश थू थू कर रहा है, ओलंपिक जो हमारे स्टार गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो हमारी महिला हैं, हमारे भाई हैं, बॉक्सर चैंपियंस हैं, जो रेसलर्स हैं, वो आज जंतर मंतर पर बैठे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई करने का काम क्यों नहीं करता भाई? अगर योगी जी वो उत्तर प्रदेश से एमपी नहीं है, उसकी सदस्यता कब छीनी जाएगी? अगर यहाँ छोटा सा मामला भी कुछ हो जाता है तो सदस्य छीनने का काम करते थे। राहुल गांधी ने एक वर्ड बोल दिया, एक कुछ बात हो गई तो उसकी सदस्य छीनने का पूरा गवर्नमेंट ने मिलकर राहुल गांधी की सदस्य छीनने का काम करा। लेकिन ब्रजभूषण सिंह की सदस्यता नहीं छीनेगी क्योंकि उसके ऊपर सरकार का हाथ है। जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रदेश के प्रधानमंत्री, उन लोगों का हाथ है। उन पर कब कार्रवाई होगी? मैं ये सीधा सवाल पूछता हूँ। अभी अफजाल अंसारी की भी 4 साल की सज़ा हुई है और सदस्यता रद्द हो जाएगी। कैसे देख रहे हैं? जैसे जैसे लोकसभा से मुस्लिम एमपीओ का सफाया हो रहा है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, कानून से बढ़कर कोई नहीं है, चाहे वो अफजाल अंसारी हो, चाहे वो योगी हो, चाहे कोई भी हो, कानून से बढ़कर कोई नहीं है। कानून के हिसाब से अगर सजा होगी, कोर्ट पे कोई नहीं, सुनिए मेरी बात, कोर्ट पे कोई सवाल नहीं उठाएगा। योगी की तारीफ हम यूं नहीं करेंगे कि कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कस्टडी के अंदर मारा जा रहा है, आए दिन रेप हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उस पर सवाल उठाने का काम नहीं करते। अरे सुनिए मेरी बात, अपराधी मिट्टी में मिल रहे हैं, इसका मतलब ये गुंडागर्दी के वर्ड होते हैं? ये कोई भी विधानसभा में बैठकर आतंक, अरे तो मिट्टी में मिल, ये कहिए ना कानून के हिसाब से मिलाएंगे। हम माफिया को मिलाएंगे, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखने वाला हो। माफिया होता है बाहुबल होता है, जो देश में लोगों को नफरत की बात करता है। ये सब चीजें आपने देखे होंगे, केसेस हैं। तो कानून किस लिए है? फिर कानून को मत मानिए। कानून को जो नहीं मानता तो कानून पे सवाल उठाने का काम कर रही है सरकार। हम ये कह रहे हैं, और शुरू से ही टारगेट पे कौन है? जो 80-20 की बात करने वाला, उससे कहाँ इंसाफ की बात करेंगे? जो हमेशा शमशान कब्रिस्तान की बात करने वाला है, जो तुष्टीकरण की राजनीति करता है, उससे क्या इंसाफ की बात करेंगे? अगर आपको वाकई में देश चलाना है या उत्तर प्रदेश के अंदर चलाना है, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे कोई सी भी स्टेट की सरकार हो, ये देश कानून से चलेगा। अगर मुसलमानों को टारगेट करना हो या किसी दूसरे कम्युनिटी को टारगेट करना हो, वो गलत है। ऐसे टारगेट करेंगे तो देश नहीं आगे बढ़ता, चाहे कोई से भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाला हो आदमी। जो लोग कह रहे हैं कि अब जो है मुख्तार की बारी है, लेकिन एक समाज जो है वो तो खुश है कि मट्टी में मिल रहे हैं। ये वही लोग हैं जो देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं, जिनको हर चीज में राजनीति दिखती है कि अतीक को मार दिया या फिर अफजाल को मार दिया तो इससे वोट बैंक बढ़ेगा, हम जो है फिर दोबारा से सीएम बन जाएंगे। ये मत करिए, इससे बहुत गलत परिणाम हो जाएंगे। देश में जो है भाईचारा बने रह दीजिए, कानून से देश को चलने दीजिए। लेकिन आज क्या हो रहा है? कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, चाहे वो योगी जी हों, चाहे वो आसाम का चीफ मिनिस्टर हो, लगातार मदरसों को लेकर आता है, मदरसों में आतंकवादी पलते हैं, ये पलते हैं। अरे हम कह रहे हैं, अगर कानून की तरीके से करिए ना कार्रवाई, नहीं करते आप। वकील साहब, सवाल ये है कि शाइस्ता परवीन ने अब तक जो है सरेंडर क्यों नहीं किया है? देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया होती है, उनको अभी किसी को ही नहीं पता है
कानून नहीं, तो उसको ढूंढ रही है, बिल्कुल ढूंढ रही है ना वहाँ के तो उत्तर फिर प्रदेश क्या की उसको पुलिस। भी कहीं ना कहीं डर होगा मुझे शूट ना कर दिया जाए। वो कानून की प्रक्रिया से, उन प्रक्रिया से जो उनको एडवोकेट्स की टीम है, जो और लोग हैं लीगल पर, वो उस पर बात करेंगे। मतलब लेकिन आप ये नहीं चाहते है हैं कि किसी को फेक इनकाउंटर कर दिया। सुनिए मेरी बात, सवाल हाँ सुनिए, सुनिए। आप नहीं चाहते हैं कि यूपी से जो अपराधी है, जो बिल्कुल अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उसका सफाया हो। बिल्कुल सफाया होना चाहिए, कानूनी तौर पर सफाया होना चाहिए। फिर अगर कानून का क्या मतलब है, अगर किसी को गोली से मार देंगे, शूट कर देंगे, तो कानून का मतलब ही क्या बचा है? आप क्या बात कर रहे हैं? पत्रकार होने के बाद आप ऐसी बात कर रहे हैं क्या किसी को उड़ा देना चाहिए? अरे भाई हम कह रहे हैं कानून सजा देगा, आप सजा नहीं देंगे। कैसे सजा दिया जाए? कानून के तौर पर सजा दी जाएगी। अगर यही गुंडागर्दी चलती रही, किसी को शूट करा दिया, किसी को एनकाउंटर करा दिया, तो ऐसे देश नहीं चलेगा, नफरत फैलेगी। हम ये कह रहे हैं सच्चाई की लड़ाई लड़ने वाले लोग भी देश में बचे हैं। सुनिए, वो तो चला रहा है ना कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो हमेशा से यही काम करता है, बदकार नहीं है, वो दलाल बन चुके हैं। वो हमेशा सरकार के फेवर में। अरे विपक्ष भी तो है देश के अंदर, ये बताइए, विपक्ष में बैठे हुए लोग हमेशा सच की आवाज उठाते हैं, उनका माइक बंद कर दिया जाता है संसद के अंदर। राहुल गांधी जी को नहीं बोलने दिया जाता है। चाहे कोई भी अगर मुद्दा उठाने की बात आ जाओ, उसके ऊपर सीबीआई ईडी की रेड हो जाती है। ये कोई तरीका नहीं होता, देश कानून से चलेगा और इससे नहीं चलता। हम यही कह रहे हैं, अगर जो वाकई में आप चाहते हैं देश की तरक्की हो, रोजगार पे बात हो, महंगाई पर बात हो, और जो जिस तरीके से आज देखो एजुकेशन की बात हो, इस पे बात नहीं हो रही है। लगातार यही मुद्दे उठाए जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, यही करने का काम देश में नफरत फैलाने का काम है। हम कह रहे हैं देश को कानून से चलाइए। अगर कानूनी प्रक्रिया से आप उन पे कोई भी कार्रवाई करते हैं, कोई देश का आदमी सवाल नहीं उठाएगा। हो जाएगा तभी तो कानून का राज आएगा। भाई साहब, माफिया अगर खत्म होता फिर इसका मतलब ये है कि कानून नहीं मानेंगे। आप ऐसे ही शूट करते रहेंगे, किसी को मरवा दिया गोली से, किसी गोली चलवा दी, यही करवाते रहेंगे। हम ये कह रहे हैं आपको ये नहीं, राम राज्य कभी नहीं हो सकता। ये देश जब भी सेकुलर लोग जो मानते हैं देश कानून से चलता है। राम राज्य कहीं कोई कानून में लिखा हुआ है कि ये राम राज्य बना देंगे और ये कर देंगे फलाना? ये तो आए दिन ये लोग बयान देते हैं जो नफरत फैला रहे हैं, जो चाहते हैं देश में हिंदू मुस्लिम का भाईचारा न बना रहे, देश में हमेशा नफरत की बात हो। ये लोग चाहते हैं ऐसे। वो लोग बहुत सारे लोग हैं, बीजेपी में भी हैं, वो आरएसएस बीजेपी की आइडियोलॉजी ये है, बांटने की राजनीति है। आप वकील हैं, कानून के जानकार हैं, आपको क्या लगता है कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है? बिल्कुल खुलेआम धर्म का इस्तेमाल कर रहा है। 80-20 करने वाले क्या मजाक कर रहे हैं? धर्म का इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो खुलेआम कह रहे हैं 80-20 की बात करके देश में नफरत फैला रहे हैं। मंदिर मस्जिद शमशान कब्रिस्तान कौन कर रहा है? हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? सब लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है हमको। सब लोगों को पता है कि कौन देश में नफरत फैलाने की बात कर रहा है, कौन देश कानून से चला रहा है। अगर फिर हम एडवोकेट का क्या काम है, फिर जजों का काम है? अगर आप ही सजा देते रहेंगे, गोली इनकाउंटर करा दिया, किसी को पुलिस से मरवा, खुद को ना उल्टी सीधी काम कराने से कोई फायदा नहीं होगा। हम ये कह रहे हैं माफिया पे कार्रवाई करिए, बहुत तरीके से करिए। हम किसी का सपोर्ट नहीं करते, ना बाहुबल का सपोर्ट करते, ना माफिया के करते, लेकिन जो इस तरह गैर कानूनी तरीके से देश में नफरत फैलाने का काम करेगा उसका विरोध करते रहेंगे, कराए हमेशा। अगर ये इनकाउंटर गैर कानूनी है, ये तमाम चीजें गैर कानूनी है, तो देश में जजेस है, बहुत सारी संस्थाएं हैं, तो क्या वो सामने सरकार के खिलाफ नजर आएंगी? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है ना। अभी आपने नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीजीआई जस्टिस साहब ने सवाल पूछा है कि किस तरीके से आप वहां पर उसको लेकर गए, और जो पुलिस वैन होती है वो अंदर जाती है, क्यों नहीं इन्फॉर्म किया गया था वहां पर? ये सारे सवाल उठाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज ने सवाल उठाए गए हैं। उसमें PIL डाली गई थी जिसमें पूछा गया कि अतीक का एनकाउंटर ऐसे कैसे कर दिया पुलिस कस्टडी में। लगातार बाबा पे सवाल उठ रहे हैं, उनकी पुलिस पे सवाल उठ रहे हैं। बाबा के डर से जो है, जो गुंडे हैं वो उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग रहे हैं। देखिए, जो अगर ऐसे ही माहौल मचाते रहेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर आम लोग भी में एक दहशत है, एक ऐसा माहौल है कि अभी कहीं मैं सुरक्षित नहीं हूँ, मुझे कस्टडी में मार दिया जाता है या मेरे ऊपर गोली चला दी जाएगी, तो फिर उत्तर प्रदेश कैसे चलेगा? उत्तर प्रदेश ऐसे ही शूट गन करा के किसी को मरवा दिया, किसी को गोली चलवा दी, यही चलता रहेगा। और अब देखिए, बीजेपी के अंदर भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो बलात्कार करते, चाहे चिन्मयानंद हो, सेंगर हो, इन पे कार्रवाई करने से इनकी हालत खराब हो जाती है। कि जैसे बिहार में जो है कानून बदल करके माफियाओं को छोड़ दिया गया, वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी छोड़ दिया जाए। माफियाओं को अब वो जेल में नहीं है क्या? अगर माफिया की बात करते हैं आप, अफजाई का क्या बाहर, मुख्तार अंसारी बाहर घूम रहे हैं, जेल में है नहीं है? बताइए आप, अतीक कहाँ थे? जेल में थे, नहीं थे? अगर उनको बाहर निकाल के मरवा दोगे तो फिर कानून का क्या फायदा? कानून की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं, फिर आप ये सवाल कर रहे हैं मेरे से। चाहते हैं योगी जी जो है आनंद मोहन की तरह जो है सेवा करे, जैसे बिहार में सेवा किया जा रहा है माफियाओं का? बिल्कुल नहीं, भी चाहते हैं। अरे कानून से बढ़कर योगी भी जी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने कल कहा कि कानून से बढ़कर कोई नहीं है, कानून से हम देश को चलाएंगे। अमित शाह जी ने कल कॉन्फ्रेंस में कहा, तो उनकी बात को नहीं मानते, या तो फिर इन दोनों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, बीजेपी और इनके लीडर उसमें। वो कह रहे हैं कि हम कानून से चलाएंगे, वो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं एक तरफ। ये नहीं होगा, देश कानून से चलेगा और जो भाईचारे से चलेगा, जो आपस में रहते हैं। हम हमेशा से, चाहे हिंदू का त्योहार हो या मुसलमानों का, साथ में रहकर हम मनाते हैं, लेकिन ये चाह रहे हैं कि देश में ऐसी नफरत फैलती रहे और ऐसे ही भाईचारा खत्म होता रहे। ऐसे नहीं चलेगा। आज देश के अंदर सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, कुछ सेकुलर लोग भी हैं जो हमेशा सवाल उठाते हैं। हर प्रदेश में 1-1 महीने के लिए योगी जी को भेजना चाहिए। अरे यही तो आइडियोलॉजी है इन लोगों की, भेज दीजिए, कुछ करा लीजिए, लेकिन क्या होगा?
इससे कोई फायदा नहीं होगा, इससे नफरत ही फैलेगी और देश के कानून का मजाक उड़ेगा। पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है आप किस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। ये मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं, चाहे योगी जी हो या प्रधानमंत्री हो। कानून से बढ़कर नहीं है। बाबा भीम अम्बेडकर के कानून को मानते नहीं है। ये कानून लग रहे हैं, आप अपराधी के हितैषी लग रहे हम हैं, हितैषी नहीं है। माफियाओं के सुनिए, हितैषी लग रहे हैं। हमने माफिया को कभी सपोर्ट नहीं किया, ना कभी करेंगे। हम हक की बात करते रहेंगे, कानून के जानकार हैं। एज एन एडवोकेट मैं ये कहूंगा, कानून की धज्जियां उड़ाने का काम कर रही है सरकार। हम ये सवाल उठाने का काम, हम अगर विपक्ष में, तो हमारा भी अधिकार है ना। इस देश के कानून ने हमें फंडामेंटल राइट दिया है कि हम अपनी आवाज उठाएं, हक की आवाज उठाते रहें। कि कानून धज्जियां उड़ाएंगे तो हम आवाज उठाएंगे, चाहे हमें अरेस्ट करो, कुछ भी करो, हम आवाज उठाते रहेंगे। क्या इतना डर हो जाएगा देश के अंदर? अगर कोई बीजेपी के खिलाफ कोई देशभक्त, उसको जो देश का गद्दार बता दिया जाएगा? ऐसे चलता है क्या देश? कैसे चलाएंगे आप लोग देश? की हत्या हुई, लोगों ने जश्न मनाया है। वो ये वही लोग हैं जो चाहते हैं इस तरीके से हत्या होती रहे और उसको जस्टिफाई करने का काम करते हैं। वो चैनल पे भी बैठ के जस्टिफाई करते हैं और देश में वीडियो बनाकर देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के साथ हम नहीं है, ना सेकुलर लोग हैं। देखिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका सम्मान है। अगर देश में सम्मान है, कांग्रेसियों ने क्या नाम है 91 बार गाली दिया है। अरे भैया, ये अच्छा सुनिए, किसी देश के प्रधानमंत्री को ऐसे रोता हुआ देखा है कभी भी? जाके मुझे गाली बक, अरे भैया तुम्हें गाली बकने से क्या हो रहा है? मुझे ये कह दिया, गाली लग गई, मुझे ये लग गई। अरे गाली छोड़ो, देश के प्रधानमंत्री को क्या क्या नहीं कहा गया। इंदिरा गांधी ने इस देश के लिए शहादत दी, राजीव गांधी ने शहादत दी, उनके बच्चों को आज तुम परेशान करो लगातार। ये ऐसे देश नहीं चलता। हमने भी प्रधानमंत्री देखे, उन्होंने तो नहीं कहा कभी भी, लेकिन ये